स्टार्ट। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। उक्त पंक्तियां भारतवर्ष के संदर्भ में 100% सही हैं। भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि विविध धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, व्यवहार, धर्म तथा आदर्श इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके बावजूद भारत के लोगों में एकता देखते ही बनती है। आज भारतवासियों ने आचार्य विनोबा भावे की इन पंक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरह चरितार्थ कर लिया है। सबको हाथ की 5 अंगुलियों की तरह रहना चाहिए। यदि हम भारतीय समाज एवं जनजीवन का गहन अध्ययन करें तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि इन विविधताओं और विषमताओं के पीछे आधारभूत अखंड मौलिक एकता भी भारतीय समाज एवं संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। बाहरी तौर पर तो विषमता एवं अनेकता ही झलकती है, पर इसकी तह में आधारभूत एकता भी एक शाश्वत सत्य की भांति झिलमिलाती है। भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण देश भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वतमाला तथा दक्षिण में समुद्र ने सारे भारत में एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति बना दी है। ग्रीष्म ऋतु में जो भाप बादल बनकर उठती है, वह हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम जाती है और गर्मियों में पिघलकर नदियों की धाराएं बनकर वापस समुद्र में चली जाती हैं। सनातन काल से समुद्र और हिमालय में एक दूसरे पर पानी फेंकने का यह अद्भुत खेल चल रहा है। एक निश्चित क्रम के अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती हैं एवं यह ऋतु चक्र समूचे देश में एक जैसा है। भारत में अनेक राजवंशों ने शासन किया, परंतु भारत के सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों का ध्येय संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का रहा है एवं इसी ध्येय से राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध आदि यज्ञ किए जाते थे तथा सम्राट स्वयं को राजाधिराज व चक्रवर्ती आदि उपाधियों से विभूषित कर इस अनुभूति को व्यक्त करते थे कि वास्तव में भारत का विस्तृत भूखंड राजनीतिक तौर पर एक है। राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही राष्ट्रीय आंदोलनों एवं स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने दिल खोलकर सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता की परख चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान भी खूब हुई। समकालीन राजनीतिक इतिहास में एक युगांतरकारी परिवर्तन का प्रतीक बन चुके 11वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम यद्यपि किसी दल विशेष को स्पष्ट जनादेश नहीं दे पाए, फिर भी राजनीतिक एकता की कड़ी टूटी नहीं। हमारे शास्त्र में भी कलयुग में संगठन एकता में ही बल है कहा गया है। भारत में विभिन्न
धर्मावलंबियों एवं जातियों के होने पर भी उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति का ही एक अंग बनकर रही है। समूचे देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का मौलिक आधार एक सा है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की कहानी एकता एवं समाधानों का समन्वय है तथा प्राचीन एवं नवीन परंपराओं के पूर्ण संयोग की उन्नति की कहानी है। यह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक और भविष्य में भी सदैव रहेगी। ऊपर से देखने पर तो लगता है कि भारत में अनेक धर्म, धार्मिक संप्रदाय एवं मत हैं, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि वे सभी समान दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। एकेश्वरवाद, आत्मा का अमरत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मायावाद, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति आदि प्राय सभी धर्मों की समान निधियां हैं। इस प्रकार भारत की 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा एवं कावेरी विभिन्न पर्वत आदि देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, तथापि देश के प्रत्येक भाग के निवासी उन्हें समान रूप से पवित्र मानते हैं और उनके लिए समान श्रद्धा एवं प्रेम की भावना रखते हैं। विष्णु एवं शिव की उपासना तथा राम एवं कृष्ण की गाथा का गुणगान संपूर्ण भारत में एक समान है। हिमालय के शिखरों से लेकर कृष्णा कावेरी समतल डेल्टाओं तक सर्वत्र शिव एवं विष्णु के मंदिरों के शिखर प्राचीन काल से आकाश से बातें करते और धार्मिक एकता की घोषणा करते आ रहे हैं। इस प्रकार चारों दिशाओं के 4 धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका भारत की धार्मिक एकता एवं अखंडता के पुष्ट प्रमाण हैं। सभी हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और उपनिषद, वेद, गीता, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराण आदि के प्रति समान रूप से श्रद्धा भाव रखते हैं। संपूर्ण भारत में सर्वत्र संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। जाति प्रथा का प्रभाव किसी न किसी रूप में भारत के सभी स्थानों एवं लोगों पर पड़ा है। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, ईद, होली आदि त्योहारों का फैलाव समूचे भारत में है। सारे देश में जन्म मरण के संस्कारों एवं विधियों, विवाह प्रणालियों, शिष्टाचार, आमोद प्रमोद, उत्सव, मेलों, सामाजिक रूढ़ियाँ और परंपराओं में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है।